नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं। सत्ता दल बीजेपी पूरी तरीके से दम लगा रही है। हालांकि इस बीच पार्टी में भागदौड़ मची है और कई नेता बीजेपी को छोड़कर दूसरी पार्टी का दामन संभाल रहे हैं। लेकिन बीजेपी इन सब से अलग पूरी तरीके से दम लगा रही है और एक बार फिर से कर्नाटक में सत्ता वापसी की तैयारी में है। और इसीलिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई और इसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह से लेकर तमाम बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं, जो कि कर्नाटक पहुंचकर जनसभाएं करेंगे, रैलियां करेंगे और बीजेपी के रुख में वो वोटर्स को लुभाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल नतीजे क्या होंगे ये देखना होगा और टूटती हुई बीजेपी किस तरीके से कर्नाटक में खड़ी होगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। हालांकि जिस तरीके से अब कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने एक बड़ी बात कही, उससे तो ये साफ नजर आ रहा है कि अब कर्नाटक जिताने की भी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ही है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कई रैलियां कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में होने वाली हैं और इससे समझा जा सकता है कि किस तरीके से वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर माहौल बनाने की तैयारी है। आपको बता दें कि कर्नाटक में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी माहौल लगातार गरमाया हुआ है। इसी बीच वहां के सीएम बसवराज बोम्मई ने यह साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 स्थानों पर रैलियां होंगी और ये सभी रैलियां अलग अलग जगह पर होंगी और ऐसी जगह पर जनसभाएं कराई जाएंगी जहां से कई क्षेत्रों को कवर किया जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री के चुनावी राज्य कर्नाटक में करीब 20 जगहों पर प्रचार करने की पूरी संभावना है। पीएम मोदी के प्रचार कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को एक चरण में मतदान होना है। इसके नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे और कर्नाटक में मतदाताओं की कुल संख्या 5.21 करोड़ है, जिनमें से 2.6 करोड़ पुरुष मतदाता हैं और 2.5 करोड़ महिला मतदाता हैं। अब देखना होगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहां पर जनसभाएं और रैलियां होने के बाद बीजेपी के पक्ष में माहौल बनता है, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से कर्नाटक में टूट रही है उसके बाद यह लगातार कहा जा रहा है कि कांग्रेस वहां पर बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि कर्नाटक में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, जिनमें से कई पूर्व उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री शामिल हैं, वो बीजेपी का दामन छोड़ चुके हैं और दूसरी पार्टी के साथ हो चले हैं, जिसके बाद बीजेपी अब एक नए सिरे से वहां पर अपनी रणनीति बना रही है। आपको बता दें कि इसके अलावा कई नेताओं की पार्टी छोड़ने के कारण यह भी रहे कि उनका टिकट कट गया, इसीलिए वो दूसरी पार्टी में टिकट तलाश रहे हैं। हालांकि बीजेपी अब पूरी तरीके से रणनीतियां बना रही है और जिस तरीके से बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई थी उससे ही साफ हो गया था कि बीजेपी जिस तरीके से हर राज्य में चुनाव लड़ती है वो कर्नाटक में भी इसी तरीके से चुनाव प्रचार करेगी और जीत दर्ज करने का पूरा प्रयास करेगी। आपको बता दें कि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज, इसके अलावा मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है। तो अब इन सभी के ऊपर जिम्मेदारी है कि बीजेपी को कर्नाटक में शानदार तरीके से जीत दिलाएं और पूरी तरीके से बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में है, क्योंकि सीएम बसवराज बोम्मई ने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 20 जनसभाएं, रैलियां अलग अलग स्थान पर की जाएंगी और इसी के आधार पर बीजेपी वहां पर चुनाव लड़ती हुई दिखाई देगी। फिलहाल नतीजे 13 मई को आएंगे तो सबकी नजरें 13 मई पर रहेंगी कि क्या कुछ रिजल्ट आता है और बीजेपी सत्ता में वापसी करती है या फिर नहीं।